मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। टुडे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो ये रेजिस्टर्स को हमें पता है हम दो तरीके से कंबाइन करते हैं। एक बेटा हम कंबाइन कर सकते हैं सीरीज में और दूसरा हम कंबाइन कर सकते हैं पैरेलल में। तो ये मैं सबसे पहले इनकी डेरिवेशंस करवाऊंगा। दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा आप उन्हें गो थ्रू कर लेना क्योंकि ना 10th लेवल की डेरिवेशंस मानी जाती हैं। सो दे आर रियरली आस्क्ड इन सीबीएसई। तो ये सबसे पहले हम इसकी डेरिवेशंस करेंगे। आप उन्हें जैसे एक बार देख लेना, दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। मेन बच्चे इसके बाद हम करेंगे उसके न्यूमेरिकल्स, जिसमें आपको ज्यादा ध्यान देना है बिकॉज न्यूमेरिकल्स आर मोर इंपॉर्टेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे हम इसकी करते हैं डेरिवेशन। फर्स्ट पार्ट है इन सीरीज। फर्स्ट पार्ट हमारा है इन सीरीज। तो सीरीज का बच्चों आपको फॉर्मूला याद होगा, आपने 10th में करा था। RS होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। उसी फॉर्मूले को जब हम डिराइव करेंगे, चेक करो भाई कैसे। तो ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। तीन रेजिस्टेंस हैं, बच्चे तीनों हमने किसमें लगा रखे हैं, सीरीज में, लाइक दिस, ऐसे। अब अच्छा सोचो क्या होगा, यहां से बैटरी करंट सप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देने वाली बात देखो क्या है, यहां से यहां तक करंट के डिवाइड होने का कोई रास्ता नहीं है। समझो क्या हुआ, ये जो बैटरी है इसने यहां से करंट सप्लाई करना स्टार्ट करा। तो नोटिस करो यहां से यहां तक करंट के डिवाइड होने का कोई बात नहीं है। तो क्या होगा बेटा, तीनों में करंट क्या रहेगा, सेम। तो यहां सारे में हमारा जो करंट फ्लो करेगा वो होगा बच्चों I। आगे थोड़ा सा रिकॉल करो, कैपेसिटर्स में सीरीज में क्या सेम रहता था, चार्ज। रेजिस्टेंस में सीरीज में सेम क्या रहता है, करंट। बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको ध्यान भी रखना है। जब आप रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगाते हो क्या सेम रहता है, करंट। करंट इंपॉर्टेंट बातें लिख लेना, रिमेन्स सेम इन सीरीज। सीरीज में करंट क्या रहता है बच्चों, सेम। ये आ गया। तो ध्यान दो तीनों में हमारा करंट कितना फ्लो कर रहा है, I। नाउ बच्चे V किसके बराबर होता है, IR के। तो नोटिस करो यहां पे वोल्टेज होगा V1, यहां पे वोल्टेज होगा V2 और यहां पे वोल्टेज होगा V3। क्लियर। टोटल हमने वोल्टेज लगाई है V। तो तीनों में करंट सेम है, तो चेक करना, V1 आएगा IR1, V2 आएगा बेटा IR2, इसी तरीके से बेटा V3 आएगा IR3। आ रहे बेटा तीनों पोटेंशियल डिफरेंस कौन सप्लाई कर रहा है, बैटरी। ये वाला वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज और ये वाला वोल्टेज बेटा तीनों इसलिए डेवलप हो रहे हैं क्योंकि बैटरी क्या सप्लाई कर रही है, करंट। तो नोटिस करो V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके बराबर होगा, V के। देयरफॉर V आ गया मेरे पास V1 प्लस V2 प्लस V3। आ रहा है भाई। इन तीनों बेटा नोटिस करो I को कॉमन लिया जा सकता है। I को हमने कॉमन लेकर निकाल दिया बाहर, तो आ गया ये। सी, आर यू गेटिंग दिस। आ रहा है ये ना बेटा। हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ध्यान से सुनना, इक्विवेलेंट का मतलब होता है एक रेजिस्टेंस जो अकेला इन तीनों को रिप्लेस कर सकता है। ध्यान दो कैसे करते हैं। तो रिकॉल करो, आपने 10th में न्यूमेरिकल्स भी करे होंगे। एक सर्किट गिवन होता है, जब आप सॉल्व करते हो फाइनली हमारे पास एक वैल्यू आते हैं। जैसे मान लो 10 ओम आ गई, इसका मतलब होता है उस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। इक्विवेलेंट का मतलब होता है एक कैपेसिटर जो अकेला इन तीनों के बराबर है। तो लिखो इक्विवेलेंट सर्किट। अब हम बना रहे हैं बेटा इसका इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा, तीनों रेजिस्टेंसेस को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा दिया R। चेक करो ऐसे, इसे हम शो कर देते हैं RS। तो नोटिस करना बेटा यहां पे फॉर्मूला बनेगा V होगा IRS। ये पोर्शन बेटा कम बुक्स में गिवन है, तो आप चाहो तो सीधे यहाँ पे V को IRS लिख सकते हो, पर ये बेटर अप्रोच है।
इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है बेटा, तीनों रेजिस्टेंसेस को हमने रिप्लेस करा सिंगल रेजिस्टेंस। क्लियर? नाउ लुक एट इक्वेशन नंबर 1 एंड लुक एट इक्वेशन नंबर 2, दोनों कंपेयर कर सकते हैं। लिखो फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा V से V कैंसिल हो गया, I से I कैंसिल हो गया, RS ही आ गया। RS से मेरे पास आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है, आपने 10th में कर भी रखा होगा। RS होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ज्यादा रेजिस्टेंस हो, यही फॉर्मूला हमारा कंटिन्यू हो जाता है। खुदा लो फटाफट से। नेक्स्ट बेटा हम डेरिवेशन करें, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में लगेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा भी हुआ है। 1/RP किसके इक्वल होता है बेटा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वही फॉर्मूला बेटा अब हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। चेक करो कैसे, ध्यान देना बच्चों। तो बेटा 3 रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हो तीनों पैरेलल में। अब ना भाई मेन ये समझना बेटा सीरीज और पैरेलल में फर्क क्या होता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। चेक बेटा हो क्या रहा था, जैसे जब हमने सीरीज की बात करी, जैसे यहां से बैटरी करंट सप्लाई करती थी तो क्या था बच्चे, करंट के पास डिवाइड होने का कोई रास्ता नहीं था। तो चेक करो सीरीज वाले पोर्शन में करंट सेम फ्लो करता है। बेटा नोट्स बना रहे हो ना, साथ साथ में नोट्स बनाते हो चलो भाई, तभी फायदा होगा। तो सीरीज वाले पोर्शन में क्या होता है बेटा, करंट सेम रहता है। क्यों? करंट को डिवाइड होने का रास्ता नहीं मिलता। बेटा पैरेलल में नोटिस करो, जैसे मान लो यहां से करंट आया I, चेक करना बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मान लो यहां पे करंट हमारा गया I1, यहां पे गया I2 और यहां पे गया I3। होगा? कहने का मतलब बेटा पैरेलल में जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है, तो सेम क्या होता है, सेम होती है भाई वोल्टेज। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ध्यान से सुनना। जब आप रेजिस्टर्स को या कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाते हो, सेम क्या होता है वोल्टेज। एक बार ये समझ लो सेम क्यों होता है, ध्यान से बेटा। ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, चेक करो तीनों का जो लेफ्ट हैंड है सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, मतलब इट इज एट सेम पोटेंशियल। इसमें बेटा नोटिस करो तीनों रेजिस्टेंस की जो राइट साइड है वो भी सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, मतलब वो भी किस पर है, सेम पोटेंशियल पे। इसका मतलब इंपॉर्टेंट बात जो है याद रखने की वो ये है, इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन्स सेम। अगर आपने मेरे पुरानी वीडियो लेक्चर्स देखे हो, कैपेसिटर्स में भी सेम रहता है, पैरेलल में उसमें सेम क्या रहती है, वोल्टेज। उतार लो फटाफट एक बार, यहां तक कॉपी करो ना। अब बच्चे ये करंट सप्लाई कर रहा है I, यहां पे जा रहा है I1, यहां पे जा रहा है I2, यहां पे जा रहा है I3। तो आप देख सकते हो I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर होगा, I के। दैट विल गिव अस फर्स्ट इक्वेशन। तो जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, I है I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हो गई इक्वेशन नंबर। क्लियर? इंपॉर्टेंट बात है भाई, सब में सेम क्या बेटा, वोल्टेज। तो देखते जाना, V पहले हमारे पास आएगा I1 R1, ये आ गया। I1 आ गया बेटा V अपॉन R1, ये आ गया। इस टाइम और लिख सकते हैं, V होगा I2 R2, तो I2 आएगा बेटा V अपॉन R2। फिर देखो V होगा I3 R3, तो I3 आ गया V अपॉन R3। सी आर यू गेटिंग दिस? आ रहा है बच्चों ये? अब I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर, I के। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, ये तीनों वैल्यू बच्चों फर्स्ट में पुट कर दो तो I आएगा। V हमने कॉमन ले लिया, उतार करो फटाफट से, यहां तक कॉपी करो, चेक करो क्या करा हमने। क्लियर? नाउ बच्चे अब हमें बनाना है इसका इक्विवेलेंट। बच्चे मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट का मतलब होता है एक रेजिस्टेंस जो कि इन तीनों को रिप्लेस कर सकता है। तो ध्यान दो बच्चों, मैं इसका इक्विवेलेंट किस तरीके से बना रहा हूं।
तो बेटा ये हमारा ओरिजिनल सर्किट था। इक्विवेलेंट कैसे बनेगा, इन तीनों को हटाकर आपको सिंपली एक रेजिस्टेंस लगाना। चेक करो ऐसे, ये है V, ये है RP, करंट जा रहा है बच्चों I। ड्रॉ करो, दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट। बेटा इक्विवेलेंट का सिंपल सा मतलब है तीनों रेजिस्टेंसेस को अपने एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। तो ध्यान दो, हमारे पास आ गया V है IRP, ये आ गया I बच्चे मेरे पास आएगा V अपॉन RP। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। कॉपी करो जल्दी से। बेटा लुक एट इक्वेशन नंबर 2 एंड लुक एट इक्वेशन नंबर 3। लिखो कंपेयरिंग इक्वेशंस 2 and 3। I से बेटा I कैंसिल हो गया, V से V कैंसिल हो गया, तो चेक करो हमारे पास ये आ गया। ये इंप्लाई करता है 1 अपॉन RP इक्वल है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 के। दिस इज फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। ज्यादा रेजिस्टेंस हो बेटा ये फॉर्मूला हमारे कंटिन्यू हो जाता है। कॉपी कर लो फटाफट से। तो बेटा अब हम आते हैं इस वीडियो लेक्चर के मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन में, विच इज न्यूमेरिकल्स। तो हम क्या करें बेटा, पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे सीरीज और पैरेलल के। तो मैंने सीरीज और पैरेलल देखने का लॉजिक आपको कैपेसिटर में बताया था, सेम लॉजिक यहां पर अप्लाई हुआ। पर कुछ बच्चों ने हो सकता है बेटा वो वीडियो लेक्चर ना देखा हो, तो मैं फिर से कंसेप्ट को रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे सिर्फ सीरीज की, इन सीरीज। आराम से समझना बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई। तो बेटा मैं पढ़ाते टाइम कोई जल्दबाजी नहीं करता, तो तुम भी ना पढ़ते टाइम कोई जल्दबाजी मत करा करो। मेन है आपको ना कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले बेटा हम ये देखेंगे सीरीज कैसे दिखाता है, ध्यान से सुनना। तो बेटा सीरीज को देखने का लॉजिक क्या है, सुनना। अगर एक रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस तक जाने में, सुनना ध्यान से, अगर एक रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस तक जाने में करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो रेजिस्टेंस किस में होते हैं, सीरीज में। फिर से सुन लो, अगर एक रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस तक जाने में करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो बेटा रेजिस्टेंस किस में होते हैं, सीरीज में। मैं लिख के बताऊं ना, उतार लेना। इफ करंट डज नॉट डिवाइड या डज नॉट गेट डिवाइडेड भी लिख सकते हो, बट हम इंग्लिश नहीं पढ़ते तो मैंने सिंपल लिखा। इफ करंट डज नॉट डिवाइड when we move from one resistance to other, तो किस में होते हैं वो, सीरीज में, then they are in series। चेक करो ध्यान से। If a current does not divide when we move from one resistance to other, then they are in series। अगर एक रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस तक जाने में करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो डॉग किसमें होते हैं, सीरीज में। अब आप जरा इस फिगर को नोटिस करो। जैसे हम यहां से चलना स्टार्ट करें, चेक करो भाई, करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया। बच्चे क्योंकि करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ना तो ये दोनों सीरीज में ना ये दोनों सीरीज में। उस टाइम क्या आप और देखो, यहां पर आकर करंट फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ना तो ये दोनों सीरीज में ना ये दोनों सीरीज में। मेन बच्चे देखो, सीरीज में देखने का लॉजिक है करंट डिवाइड नहीं होना चाहिए। अब देखो भाई किसमें डिवाइड नहीं होना, ध्यान से देखना बच्चे। नोटिस करो बच्चे, यहां से यहां तक जाने में, चेक करो, यहां से यहां तक जाने में चेक करो करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो रेजिस्टेंस किसमें, सीरीज में। नोटिस करो, यहां से यहां तक जाने में करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो रेजिस्टेंस किस में हो गए, सीरीज में। तो इस फिगर में 6 और 4 किस में हो जाते हैं, सीरीज में। नेक्स्ट हम देखेंगे जो पैरेलल वाला, सेकंड है इन पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना। अगर दो रेजिस्टर्स का लेफ्ट हैंड सेम पॉइंट से कनेक्टेड है और दो रेजिस्टर्स का राइट हैंड सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, तो वो किस में होते हैं, पैरेलल में। ध्यान से देखो, अगर दो रेजिस्टेंसेस का लेफ्ट हैंड सेम पॉइंट से कनेक्टेड है और उनका बेटा राइट हैंड भी सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, तो वो किस में होते हैं भाई, पैरेलल में।
if left ends of two resistors are connected to same point and right ends are connected to same point then they are in parallel. Check करो. If left ends of two resistors are connected to same point and right ends are connected to same point, then they are in parallel. तो ये लॉजिक बेटा अभी थोड़ी देर में काम आएगा, अब देखते चलो. तो सबसे पहले आप लिखना स्टार्ट करो. 6,4 आर इन सीरीज. 6,4 आर इन सीरीज. बेटा क्योंकि दोनों सीरीज में 6 और 4 मिला के कितना बनेगा 10, तो हमने इन दोनों को हटा दिया, टोटल रेजिस्टेंस आ गया 10 ओम. ये आ गया. अब आप क्या करो, इन दोनों को हटा के 10 ओम लगा दो. ड्रॉ कर लो जरा फटाफट से. मुझे इसमें प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट क्या होता है, जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो तब आप ना पेंसिल और इरेजर साथ में लेके बैठो, साथ साथ रब करते हो, फटाफट करते जाओ. क्योंकि एग्जाम में तो आपको एक ही क्वेश्चन करना होता है, बट प्रैक्टिस तो से 10 क्वेश्चन करोगे ना, तो उससे टाइम सेव होता है. अब देखो, अब ध्यान दो बेटा 10 ओम और 10 ओम को चेक है ना. इसका लेफ्ट हैंड इसका लेफ्ट हैंड सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, इसका राइट हैंड इसका राइट हैंड सेम पॉइंट से कनेक्टेड है. किस में हो गए पैरेलल. ये देखो, if left ends of two resistors are connected to same point and right ends are connected to same point, तो किस में होते हैं बेटा पैरेलल में. तो नोटिस करो, इसका लेफ्ट हैंड यहां कनेक्टेड है, इसका राइट हैंड यहां कनेक्टेड है, दोनों किस में हो गए पैरेलल में. तो 1/R. चेक करना बच्चे से, आरपी मेरे पास आता है 5 ओम. चेक करो, आरपी हमारे पास कितना आ गया बेटा, आरपी आ गया 5 ओम. अब आप क्या करो, इन दोनों को रिमूव करो. इन दोनों को हटा दिया मैंने, दोनों को हटा के जगह खाली होगी, यहां पर आ गया 5. कम से कम आप एक बार सर्किट में रीड्रॉ जरूर कर लिया करो. यहां तो कॉपी करो, फिर मैं करवा रहा हूं. अब एक बार ना ठंडे दिमाग से सोचो, कोई सीरीज पैरेलल में है बेटा. बिल्कुल है. ये देखो, यहां से यहां तक जाने में चेक करो जो करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो 3 ओम और 5 ओम किस में हो गए सीरीज में. तो आर एस मेरे पास आ गया 3 + 5 8 ओम. चेक करो 8 ओम आ रहा है, दोनों को हटा दिया हमने, यहां पर आ गया 8 ओम. ये आ गया भाई. अब देखो, इसका अपर एंड सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, इसका लोअर एंड सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, दोनों किस में हो गए पैरेलल में. तो 1/RP. चेक करना बच्चे से, आरपी हमारे पास आएगा 4 ओम. 4 ओम आ गया, दोनों को हटा दो, यहां से जगह खाली हो गई, यहां पर हमारे पास आ गया भाई 4 ओम. अब चेक करो, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक कहीं भी करंट डिवाइड नहीं हो रहा, तीनों है सीरीज में, तो आरएस ही आ जाएगा 2 + 4 + 5. आंसर इज 11. क्लियर. तो उन्होंने बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन यहां पे करा है, जस्ट टू रिवाइज द कांसेप्ट. फटाफट उतार दो इसे बेटा. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स पे, विच आर कॉल्ड शॉर्ट सर्किट. तो ध्यान दो, शॉर्ट सर्किट का हमें पता कैसे चलता है बेटा. एक इंपॉर्टेंट बात का और ध्यान रखना, जो शॉर्ट सर्किट वाले न्यूमेरिकल्स हैं मोस्टली बुक्स में बड़े कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स हैं. तो मैं आपको इसका एक बहुत आसान तरीका बताऊंगा, वही तरीका बेटा जो हमने कैपेसिटर्स में सीखा था. ठीक है. तो सबसे पहले ध्यान दो बेटा, मैं शॉर्ट सर्किट का पता कैसे चलता है बेटा. शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है खाली तार. चेक करो, यहां से यहां तक खाली तार है और यहां से यहां तक भी खाली तार है. इसलिए देखो बेटा, यहां से यहां तक भी खाली तार है, यहां से यहां तक भी खाली तार है. खाली तार का मतलब बेटा जिसमें रेजिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं है. समझने की कोशिश करो बेटा, खाली तार का मतलब होता है जिसमें हमारा कोई रेजिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं है.
ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना हो क्या है। तो इसमें शॉर्ट सर्किट में कंसेप्ट क्या होता है, जो भी हमारे पॉइंट शॉर्ट सर्किट के वायर से कनेक्टेड है वो सेम पोटेंशियल पर होते हैं और हम उन्हें सेम नाम दे सकते हैं। लिखो जरा, मैं कंसेप्ट लिखवा रहा हूं। ऑल दी पॉइंट्स कनेक्टेड बाय शॉर्ट सर्किट वायर आर एट सेम पोटेंशियल। सिंपल सा लॉजिक है बेटा, जो भी हमारे पॉइंट शॉर्ट सर्किट की वायर से कनेक्टेड है वो सारे किस पे होते हैं बेटा, सेम पोटेंशियल पे। अब आप जरा देखते चलो लॉजिक क्या है, बहुत आसान है, आपको एक बार में समझ में आएगा। यहां से स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट है बेटा, ये देखो ध्यान से, यहां से यहां तक बेटा शॉर्ट सर्किट है, बहुत आसान है, समझते हो। ये पॉइंट है, यहां से यहां तक शॉर्ट सर्किट है, मतलब बेटा खाली तार है। तो अगर इस पॉइंट का नाम था ए, इसे भी हम नाम दे सकते हैं ए। क्लियर, समझ आया? और ध्यान दो, फिर देखो यहां से यहां तक भी शॉर्ट सर्किट है, तो ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया, ए। थोड़ा समझने की कोशिश करो। तो ये पॉइंट ए था, यहां से यहां तक हमारी खाली तार है, ये वाला पॉइंट हो गया ए। फिर बेटा यहां से यहां तक भी खाली तार है, तो ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया, ए। क्लियर? दूसरी तरफ देखो, ये पॉइंट बी बेटा, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ गया, हम इसे बी नाम नहीं दे सकते, हम इसे नाम देंगे सी। यहां से यहां तक खाली तार है, तो भाई इसका भी नाम हो गया सी। बेटा मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं, आप समझते चलो। ये देखो, ये पॉइंट है बेटा, यहां से यहां तक खाली तार है, तो ये पॉइंट भी हो गया ए। क्लियर? फिर देखो यहां से यहां तक खाली तार है, तो ये भी हो गया ए। क्लियर? ये पॉइंट बी है बेटा, यहां पे क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ गया, हम इसे बी नाम नहीं दे सकते, हमने इसे नाम दिया सी। यहां से यहां तक खाली तार है, इसे भी हमने नाम दे दिया सी। इज इट क्लियर? क्लियर अच्छे से? अब देखो, अब हम करेंगे बेटा इसे रीड्रॉ। कैसे? हमें रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में, सारी फिगर्स बेटा ओम में। अब तसल्ली से देखो, 9 किसके बीच में बेटा, ए और सी, बीच में हमने नया पॉइंट दे दिया सी। अब देखो 9 किसके बीच में, ए और सी, यहां पे 9 बना दिया। 18 किसके बीच में, अगेन ए और सी के बीच में बेटा फिर से 18 बना दिया। फिर से 18 किसके बीच में, ए और सी के बीच में फिर से 18 बना दिया। आराम से बेटा आप एक बार फिर से देख लो, 9 इज बिटवीन ए एंड सी के बीच में हमने 9 बनाया। 18 इज बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में 18 बनाया। ये वाला 18 भी बेटा ए और सी के बीच में। फिर हमारा जो 2 ओम है वो है भाई सी और बी के बीच में। ड्रॉ करो जरा फटाफट से। अब आगे देखो बेटा कितना आसान है। ये तीनों किसमें बताओ, ये तीनों किसमें, पैरेलल में। क्यों? इसका लेफ्ट हैंड, इसका लेफ्ट हैंड, इसका लेफ्ट हैंड यहां कनेक्टेड है, इसका राइट हैंड, इसका राइट हैंड, इसका राइट हैंड यहां कनेक्टेड है। तीनों किसमें हो गए, पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला लगाओ। ये आ गया, एलसीएम आ गया बेटा 18, तो यहां पर आएगा 1 + 1 + 2 आ रहा है। आरपी हमारे पास आ गया बेटा 18/4, दैट इज 4.5। चेक करो आ रहा नहीं आ रहा। आरपी आ गया बेटा 4.5। यहां जो टोटल आएगा इसका किसमें होगा, सीरीज में, तो आरएस हमारा ये आ गया। फटाफट सॉल्यूशन बताओ बेटा, फिर मैं वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, कॉपी करो। हाँ बेटा, इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखोगे आपको शॉर्ट सर्किट वायर नजर आएगी। चेक करो बेटा, ये रही शॉर्ट सर्किट वायर, देख रहे हैं? अब ध्यान दो बेटा, लॉजिक है, आराम से समझते हुए चलना है आपको। ये पॉइंट है भाई, यहां से यहां तक बेटा खाली तार है। चेक करो, ये पॉइंट ए है, यहां से यहां तक खाली तार है, ये पॉइंट भी क्या हो गया बेटा, ए हो गया भाई। फिर बेटा यहां से यहां तक फिर से खाली तार है, ये पॉइंट भी हो गया ए। ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, क्यों, खाली तार है भाई। ये पॉइंट भी, तो बेटा ये वाला भी।
और बीच वाले पॉइंट को हमने नाम दे दिया सी। ड्रॉ करो जरा फटाफट। क्लियर? अब हम करते हैं बेटा इसे रीड्रॉ, चेक करो कैसे। एक तरफ है ए, एक तरफ है बी और बेटा बीच में पॉइंट आ गया सी। क्लियर? अब देखते जाओ, ये 3 किसके बीच में बेटा? ए और सी के, ए और सी के बीच में बना दिया 3। ध्यान रखना दोनों क्वेश्चंस में वी हैव टू फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है ए और बी के बीच में, तो ए और बी को बेटा हमेशा 2 एंड्स पे बनाना है और सी वाले पॉइंट को बीच में लाना है। अब देखो 3 है ए और सी के बीच में, बेटा ये वाला जो 6 है ये भी है ए और सी के बीच में। 8 है सी और बी के बीच में, और 10 है ए और बी के बीच में। ड्रॉ करो जरा फटाफट से, ड्रॉ कर देख लो टेबल फिर से। सिंपल एक बार फिर से समझा रहा हूं। ये वाला 3 है बेटा ए और सी के बीच में, ये वाला 6 है ए और सी के बीच में, 8 है सी और बी के बीच में, और 10 है ए और बी के बीच में। अब जरा देखते हो, ये वाला 6 और ये वाला 3 किसमें बेटा? पैरेलल में। सॉल्व करा इसे हमने, सॉल्व करोगे आरपी आ गया बेटा 2 ओम। चेक करो भाई आरपी हमारा कितना आ रहा है? 2 ओम। फिर हम क्या करते हैं बेटा, इन दोनों को हटा देते हैं, यहां पर हमारा आ जाएगा 2 ओम। मैं यही रिमूव कर रहा हूं, चेक कर देगा। इसे हमने हटा दिया, यहां पर हमारा आ गया 2 ओम। हमें रेजिस्टेंस निकालना है भाई ए और बी के बीच में। अब देखो चेक करो, यहां से करंट आया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। यहां से यहां तक जाने में करंट डिवाइड नहीं हो रहा, तो 2 और 8 किसमें? सीरीज में। तो आरएस आ गया मेरे पास 2 + 8 10 ओम। इन दोनों को हटा के बेटा 10 ओम बनाएंगे। चेक करो जरा, इन दोनों को हटा के हमने बना दिया 10 ओम। और नीचे भी हमारे 10 ओम है। 10 ओम और 10 ओम किसमें हो गए? पैरेलल में। तो 1/RP बेटा मेरे पास आ गया 1/10 + 1/10। ये इंप्लाई करता है भाई आरपी है 5। फटाफट से इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लो, डन करो इसे जल्दी से। तो अब हम कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। बेटा ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चंस कैपेसिटर्स में नहीं होते थे, तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझो कैसे करें। बेटा मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप लिख लेना। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, वायर का रेजिस्टेंस बेटा 20 ओम, उसे हमने बेंड करके क्या बना दिया? सर्कल। बेटा एक 20 ओम की वायर थी, उसे हमने बेंड करके क्या बनाया? सर्कल। हमें रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन 2 एंड्स ऑफ अ डायमीटर। तो समझो भाई कैसे करेंगे क्वेश्चन। बेटा हमारे पास एक वायर है 20 ओम की, इसे हमने बेंड करके बना दिया सर्कल। ठीक है, हमें रेजिस्टेंस निकालना है बेटा डायमीटर के 2 एंड्स के बीच में। तो एक एंड हमने ए ले लिया यहां पर, एक एंड बेटा हमने बी ले लिया यहां पर। ठीक है, मुझे आपको पता है कि जो डायमीटर है सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो सोचो अगर पूरी वायर का रेजिस्टेंस है 20 ओम, दोनों पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होता है? 10 ओम। पूरी वायर का रेजिस्टेंस कितना भाई? 20 ओम। थोड़ा नोटिस करो दोनों पार्ट्स का जो अलग अलग रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 10 ओम होगा। सिंपल से टोटल बेटा वायर का रेजिस्टेंस है 20 ओम, डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दोनों पार्ट का रेजिस्टेंस होगा 10 ओम। अब ध्यान दो, एक 10 ओम यहां पर है, एक 10 ओम यहां पर। क्योंकि मैं इजी बना देता हूं, आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। 10 ओम और 10 ओम। अब मुझे ये बताओ ये दोनों सीरीज में पैरेलल में? सोचो जरा, सिंपल पैरेलल में। क्यों बेटा? इसका लेफ्ट हैंड यहां कनेक्टेड है भाई, इसका राइट हैंड यहां कनेक्टेड है, दोनों किस में हो गए? पैरेलल में। फॉर्मूला लगाया, बिल्कुल आसान है। तो चाहे आरपी आ गया 5। क्लियर? समझ आ गया अच्छे से? चलो अब हम आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 40 ओम, उसे हमने बेंड करके बनाया स्क्वायर। तो देखो सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा। ये वायर बेटा इसका रेजिस्टेंस है 40 ओम, इसे हमने बेंड करके बना दिया स्क्वायर।
तो चारों पार्ट्स का रेजिस्टेंस क्या होगा 10 ओम। 10 ओम यहां पे, 10 यहां पे, 10 यहां पे और 10 यहां पे। हो गया भाई ना। पहला पार्ट है बेटा हमें रेजिस्टेंस बताना है बिटवीन अपोजिट वर्टाइसेस। अपोजिट मतलब एक वर्टेक्स हमने ले लिया ए यहां पर और एक वर्टेक्स भी हमने ले लिया यहां पे। ड्रॉ करो जरा फटाफट से। अब ध्यान दो बेटा कैसे, जैसे ए से करंट आया दो पार्ट में डिवाइड हो। नोटिस करो यहां से यहां तक जाने में, चेक करो कहीं करंट डिवाइड नहीं हो रहा। देखो बेटा यहां से यहां तक जाने में कहीं करंट डिवाइड नहीं हो रहा, तो 10 ओम 10 ओम किस में हो गए सीरीज में, कितना आएगा 20 ओम। वैसे बेटा नोटिस करो यहां से यहां तक भी करंट डिवाइड नहीं हो रहा, ये दोनों भी सीरीज में, कितना आ गया 20 ओम। तो हम इसे रीड्रॉ कर लेते हैं। कैसे, ऊपर वाला पॉइंट था बेटा ए, नीचे वाला पॉइंट था बी। 10 ओम 10 ओम कितना है 20 ओम, ऐसे बनेगा। स्टेप भाई लिखते रहना, 10 ओम 10 ओम 20 ओम ऐसे बनेगा। अब ध्यान दो ये जो 20 और 20 किसमें पैरेलल में, बेटा सीधा सीधा पैरेलल का फॉर्मूला लगा दिया, तो 1/RP आ गया 1/20 प्लस 1/20। नोटिस करना बेटा हमारे पास RP आता है 10। क्लियर, फटाफट कॉपी करो इसे। इसे कंटिन्यू करते हैं। हमने स्क्वायर वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लिया था, अब हम कर रहे हैं बेटा इसका सेकंड पार्ट। ध्यान दो कैसे होगा। तुझे हमारे पास 40 ओम की वायर है, इसे हमने बैंड करके बनाया था स्क्वायर। सेकंड पार्ट कर रहा हूं बेटा, देख लो जल्दी से। ऐसे बना था हमने। ये पहला पार्ट करा था अपोजिट वर्टाइसेस, अब हम दूसरा पार्ट करेंगे एडजेसेंट वर्टाइसेस। तो एडजेसेंट मतलब आप ये ले लो, ड्रॉ करो जल्दी से। तो ये इसमें आप देख सकते हो, जैसे बेटा यहां से करंट आया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब चेक करो यहां से यहां तक जाने में और यहां से यहां तक जाने में कहीं भी करंट डिवाइड नहीं हो रहा। बेटा नोटिस करो यहां से यहां तक जाने में और यहां से यहां तक जाने में कहीं भी करंट डिवाइड नहीं हो रहा। तो देखो बेटा 10 ओम 10 ओम 10 ओम तीनों किस में हो गए सीरीज में। तो RS मेरे पास आएगा 10 प्लस 10 प्लस 10, ये आ गया बेटा 30। चेक करो भाई आ रहा है नहीं आ रहा, तीनों सीरीज में मिला के इतना आ गया 30 ओम। बेटा अब हम इसे रीड्रॉ कर लेते हैं। चेक करो कैसे, ये 10 ओम था, ऊपर वाले तीनों का मिला के आ गया 30 ओम। अब ध्यान दो ये वाला 10 ओम और ये वाला 30 ओम दोनों किसमें बेटा पैरेलल में। इसका लेफ्ट हैंड सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, इसका राइट हैंड सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, दोनों किसमें हो गए पैरेलल। तो 1/RP आएगा 1/10 प्लस 1/30। सॉल्व करा, RP आ गया बेटा 7.5। करो जरा फटाफट से कंप्लीट। ये है हमारे स्क्वायर वाले पार्ट का आंसर। नेक्स्ट बेटा हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। अ वायर ऑफ 30 ओम इज बेंट टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक 30 ओम की वायर है, उसे बेटा मैंने बेंड करके क्या बनाया इक्विलेटरल ट्रायंगल। ध्यान दो सेकंड क्वेश्चन का फिगर कैसे बनेगा, लाइक दिस। ऐसा बन गया, ये 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। 30 ओम की वायर थी बेटा, अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओगे हर एक साइड आएगी 10 ओम की। हमें रेजिस्टेंस निकालना है दो वर्टेक्स से, तो आप रैंडम कोई भी ले सकते हैं ए और बी। बेटा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। यहां से करंट आया, दो पार्ट में डिवाइड हो। अब देखो यहां से यहां तक जाने में करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो 10 ओम और 10 ओम किस में हो गए सीरीज में। तो चेक करना बेटा RS आ गया ये। चेक करो भाई 20 ओम आ रहे हैं ना। 20 ओम और 10 ओम बेटा आपस में किसमें पैरेलल, चेक करो 20 ओम और 10 ओम हमारे आपस में किसमें पैरेलल में। तो 1/RP आ गया ये। सॉल्व करा इसे, RP आएगा 20/3 दैट इज 6.67 ओम। करो जरा फटाफट से।
डन करो इसे बेटा, फिर हम एक नए टाइप का क्वेश्चन करेंगे। कॉपी करो जरा जल्दी से। तो बेटा हम इसे कंटिन्यू करते हैं। हमने स्क्वायर वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लिया था, अब हम कर रहे हैं बेटा इसका सेकंड पार्ट। ध्यान दो कैसे होगा। तुझे हमारे पास 40 ओम की वायर है, इसे हमने बैंड करके बनाया था स्क्वायर। सेकंड पार्ट कर रहा हूं बेटा, देख लो जल्दी से। ऐसे बना था हमने। पहला पार्ट करा था अपोजिट वर्टाइसेस, अब हम दूसरा पार्ट करेंगे एडजेसेंट वर्टाइसेस। तो एडजेसेंट मतलब आप ये ले लो, ड्रॉ करो जल्दी से। तुझे इसमें आप देख सकते हो, जैसे बेटा यहां से करंट आया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब चेक करो, यहां से यहां तक जाने में और यहां से यहां तक जाने में कहीं भी करंट डिवाइड नहीं हो रहा। बेटा नोटिस करो, यहां से यहां तक जाने में और यहां से यहां तक जाने में कहीं भी करंट डिवाइड नहीं हो रहा। तो देखो बेटा 10 ओम 10 ओम 10 ओम तीनों किस में हो गए, सीरीज में। तो आर एस मेरे पास आएगा 10 प्लस 10 प्लस 10, ये आ गया बेटा 30। चेक करो भाई आ रहा है नहीं आ रहा, तीनों सीरीज में मिला के इतना आ गया 30 ओम। बेटा अब हम इसे रीड्रॉ कर लेते हैं, चेक करो कैसे। ये 10 ओम था, ऊपर वाले तीनों का मिला के आ गया 30 ओम। अब ध्यान दो, ये वाला 10 ओम और ये वाला 30 ओम दोनों किसमें बेटा, पैरेलल में। इसका लेफ्ट हैंड सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, इसका राइट हैंड सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, दोनों किसमें हो गए, पैरेलल। तो 1/RP आएगा 1/10 प्लस 1/30। सॉल्व करा, आरपी आ गया बेटा 7.5। करो जरा फटाफट से कंप्लीट। ये है हमारे स्क्वायर वाले पार्ट का आंसर। नेक्स्ट बेटा हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। अ वायर ऑफ 30 ओम इज बेंट टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक 30 ओम की वायर है, उसे बेटा मैंने बेंड करके क्या बनाया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ध्यान दो सेकंड क्वेश्चन का फिगर कैसे बनेगा, लाइक दिस। ऐसा बन गया, ये 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। 30 ओम की वायर थी बेटा, अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओगे हर एक साइड आएगी 10 ओम की। हमें रेजिस्टेंस निकालना है दो वर्टेक्स से, तो आप रैंडम कोई भी ले सकते हैं, ए और बी। बेटा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। यहां से करंट आया, दो पार्ट में डिवाइड हो। अब देखो यहां से यहां तक जाने में करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो 10 ओम और 10 ओम किस में हो गए, सीरीज में। तो चेक करना बेटा आर एस आ गया ये। चेक करो भाई 20 ओम आ रहे नो, 20 ओम और 10 ओम बेटा आपस में किसमें, पहले चेक करो 20 ओम और 10 ओम हमारे आपस में किसमें, पैरेलल में। तो 1/RP आ गया ये। सॉल्व करा इसे, आरपी आएगा 20/3, दैट इज 6.67 ओम। करो जरा फटाफट से, डन करो इसे बेटा, फिर हम एक नए टाइप का क्वेश्चन करेंगे। कॉपी करो जरा जल्दी से। तो बेटा अब हमने एक बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं, ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बेटा फिगर आपको गिवन है, पहला पार्ट है हमें रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए बी। बेटा आप इस वाले पार्ट को ध्यान से समझना, तभी आप अगला पार्ट कर पाओगे। अब इसमें देखो बेटा दिक्कत क्या आती है, जैसे आप यहां से चलना स्टार्ट करो, करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यहां पे देखोगे फिर से डिवाइड, यहां देखोगे फिर से डिवाइड। तो अगर आप इस फिगर को देखोगे, यू विल फाइंड इसमें कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं है। इसी तरीके से अगर आप इस फिगर को फिर से एनालाइज करोगे, भाई पैरेलल में भी नहीं है, शॉर्ट सर्किट भी नहीं है। बेटा फिगर को देखो, इसमें कोई भी रेजिस्टेंस सबसे पहले आप देखो सीरीज में नहीं है, फिर आप देखोगे भाई पैरेलल में भी नहीं है, शॉर्ट सर्किट भी नहीं है, तो कैसे करेंगे। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का ना एक अलग से तरीका है। चेक करो क्या, बेटा हमें रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब होता है कि हमारी जो बैटरी है दैट इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। इसका बेटा बेसिकली ये मतलब होता है, जिन दो पॉइंट्स के बीच में आप रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, आपको उनके अक्रॉस क्या कनेक्ट करनी है, बैटरी। ठीक है, अब देखो, अब जैसे मान लो बेटा ए से करंट सप्लाई करना स्टार्ट हुआ,
यहां से यहां तक करंट आया, ऐसे आ गया। चेक करो बेटा, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, कुछ करंट यहां पे, कुछ करंट यहां पे। क्लियर है? बेटा ध्यान दो, यहां पर आकर करंट फिर से दो पार्ट में डिवाइड होगा। अब ध्यान से देखो ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है बेटा, डी इज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब करंट यहां से आगे नहीं जा सकता। तो बेटा ध्यान रखना, ओपन सर्किट में कभी करंट फ्लो नहीं करता। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, ध्यान सुन लो। करंट डज नॉट फ्लो इन ओपन सर्किट। रीजन क्या है बेटा? एयर इज अ वेरी गुड इंसुलेटर। समझो जरा, मान लो जो हमारे पास एक वायर है, वायर में करंट फ्लो कर रहा है। अब मैं क्या करूं बेटा, उस वायर को बीच में से काट दूं और दोनों पार्ट्स को आमने सामने रखूं, क्या करंट फ्लो करेगा? करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों बेटा? एयर इज अ वेरी गुड इंसुलेटर। तो सिंपल सा लॉजिक क्या है बेटा, क्योंकि ये ओपन सर्किट है, यहां पे करंट फ्लो नहीं करेगा, आप इसे रिमूव कर दोगे। फिर आप नोटिस करो, यहां से सारा करंट यहां चला गया, यहां पर आकर बेटा करंट दो पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, बट क्योंकि हमारा सी वाला पॉइंट ओपन सर्किट है, करंट यहां पे नहीं जाएगा। क्लियर? फटाफट लॉजिक लिखो। नो करंट विल फ्लो इन ब्रांचेस सी एंड डी। लिखो बेटा, नो करंट विल फ्लो इन ब्रांचेस सी एंड डी बिकॉज दे आर ओपन सर्किट। लिखो, नो करंट विल फ्लो इन ब्रांचेस सी एंड डी बिकॉज दे आर ओपन सर्किट, हेंस दे कैन बी रिमूव्ड। उन्हें हम क्या कर सकते हैं बेटा? रिमूव। तो अब आप क्या करो, अगली फिगर हम बनाएंगे बेटा, डी को हटा दिया और सी को भी हटा दिया। चेक करो, ऐसे आ गया हमारा। आगे बेटा सॉल्व करना बहुत आसान है। 10, 10 और 10 तीनों किसमें? सीरीज में। देखो, यहां से यहां तक जाने में और बेटा यहां से यहां तक जाने में कहीं भी करंट डिवाइड नहीं हो रहा। तो चेक करो क्या है, आरएस मेरे पास आ गया 10 प्लस 10 ये आ गया बेटा 30 ओम। अरे तो इन तीनों को हटा के हम कितना लगा सकते हैं? 30 ओम। 30 ओम और 10 ओम आपस में किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। तो 1/RP, एक्सक्यूज मी, सॉल्व करो बेटा, आरपी आएगा 7.5। तो हमने क्या करना है, इस पूरे पोर्शन को हटा के कितना बना बेटा? 7.5 ओम। तो हमारा फिगर बनेगा ऐसे, 10 ओम, फिर 7.5 ओम और फिर से 10 ओम। क्लियर? अब ये तीनों किसमें भाई? ये तीनों हैं सीरीज में। तो बेटा आर एस मेरे पास आ गया 10 प्लस 7.5 प्लस 10, आर एस मेरे पास आ गया 27.5। फटाफट से इसे कंप्लीट कर लो, फिर मैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करवाऊंगा जिसमें हमें रेजिस्टेंस निकालने ये एमसीक्यू। इस पार्ट को बेटा अच्छे से समझ लेना, तभी आपको अगला वाला पार्ट समझना है। कॉपी करो जरा जल्दी से। आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। बेटा अब सेकंड पार्ट को और अच्छे से समझना है ताकि आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ध्यान रखना। तो बेटा हमें रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए एंड सी। तो बेटा इसका बेसिक मतलब है कि हमारी जो बैटरी है दैट इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड सी, इस तरीके से। तो अब ऐसे मान लो जैसे ए से करंट आएगा और सी से बाहर निकलेगा, इस तरीके से मान लेते। ड्रॉ करो। जब नोटिस करो, ए से करंट आया बेटा, सी से बाहर निकला, इसका मतलब इस वाली ब्रांच में और इस वाली ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया? ओपन सर्किट। तो इसमें लिखो, हेयर नो करंट विल फ्लो इन ब्रांच बी एंड डी। लिखो जरा जल्दी से, हेयर नो करंट विल फ्लो इन ब्रांच बी एंड डी एंड दे कैन बी रिमूव्ड। हम क्या कर सकते हैं बेटा? उन्हें रिमूव। तो अगले स्टेप में आप रीड्रॉ करोगे, आपने डी को हटा दिया और किसे हटा दिया बेटा? बी को। बना लो फटाफट से। मुझे आगे आप देख सकते हो, बहुत आसान है। चेक करो कैसे। यहां से करंट आया, आगे दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो नोटिस करो, यहां से यहां तक जाने में करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा, दोनों किस में हो गए? सीरीज में। इससे नोटिस करो भाई, यहां से यहां तक जाने में भी करंट डिवाइड नहीं हो रहा। तो चेक करना बेटा, पहली बात, यहां से यहां तक करंट डिवाइड नहीं हो रहा, दोनों सीरीज में। कितना आएगा? 20। यहां 20 आएगा, चेक करो। ये हमने बना दिया भाई 20, ऐसे। यहां से यहां तक भी करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, दोनों को हटाया, यहां पे भी हमने क्या बना दिया? 20। करो जरा फटाफट से।
अब देखकर बताओ कोई सीरीज या पैरेलल में है? बेटा बिल्कुल है। इसका लेफ्ट हैंड यहां कनेक्टेड है, इसका राइट हैंड यहां कनेक्टेड है। दोनों किसमें हो गए? पैरेलल में। सॉल्व करा। आरपी आ गया बेटा 10। क्लियर? इसका मतलब इन दोनों को हटा के हम क्या लगा सकते हैं? 10 ओम। तो चेक करो हमारा सर्किट इस तरीके से बनेगा, 10 ओम, फिर से 10 ओम, और भाई फिर से 10 ओम। 10 ओम 10 ओम 10 ओम तीनों कैसे बेटा? सीरीज में। तो मेरे पास आंसर आता है RS हो गया 30 ओम। क्लियर? तो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज वीडियो लेक्चर। आज हमने रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल के न्यूमेरिकल्स करे, प्लस हमने करा बेटा उसका बेसिक कंसेप्ट। बेटा आई विल सजेस्ट जितने मैंने न्यूमेरिकल्स कराए पे उन्हें अच्छे से फिर से प्रैक्टिस कर लेना, प्लस आप बुक से और न्यूमेरिकल्स से प्रैक्टिस करो। सिंपल बेटा, जितनी ज्यादा न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बाकी बेटा आपको बेसिक्स वही अप्लाई करने जो मैंने आपको सिखाए, आप उन बेसिक्स को अप्लाई करो। यू कैन डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है भाई? बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।